हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट की। इससे पहले कि हमने अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और ये टॉपिक चल रहा था बेसिकली आपका ऐसी वाली ड्रग्स जो कि आपके जीआईटी के ऊपर एक्शन देती हैं, अपना वर्क करती हैं। इसमें एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में और साथ में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह की जो ड्रग्स यूज़ करी जाती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एपेटाइट स्टिमुलेंट की। अगर देखो इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करके देखें हम, तो एपेटाइट का मतलब क्या होता है। एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख लगना, है ना, हंगर। और स्टिमुलेंट का मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट करना। तो बेसिकली ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं विच आर यूज टू इंक्रीज़ द एपेटाइट, डिज़ायर टू ईट। मतलब कभी कभी देखा है कि किसी भी अगर कोई हम लंबे टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हमें खाने की कुछ इच्छा ही नहीं होती, है ना। या फिर किसी किसी पर्सन जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, है ना, ज़्यादा इमोशनली अपसेट वगैरह रहते हैं, तो उनमें भी लोगों में ये देखा जाता है कि उनको भूख बहुत कम लगती है। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो उससे हमारी जो बॉडी है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो डॉक्टर हैं वो एपेटाइट स्टिमुलेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भूख है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ हो जाती है तो हम खाना वगैरह अच्छे से खाते हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि खाने की जो इच्छा होती है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हैं। और इसको कब यूज़ किया जाता है, एनोरेक्सिया की कंडीशन में। एनोरेक्सिया आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको आपकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है एपेटाइट स्टिमुलेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिन कंडीशंस में जो एपेटाइट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे पहला है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है वो काफ़ी क्या है, कम हो जाते हैं। तो ये एक ब्रिगेड कंडीशन देखी जाती है जिसमें जो पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसको भूख नहीं लगती है। देन प्रेगनेंसी के टाइम पे देखो, प्रेगनेंसी में तो पता नहीं कितने टाइम मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी वॉमिटिंग, कभी नोज़िया। तो एक भूख ना लगना भी एक प्रेगनेंसी का एक कारण हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी एपेटाइट स्टिमुलेंट का यूज़ किया जाता है। इमोशनल अपसेट, अगर कोई भी पर्सन इमोशनली अपसेट है, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, उसको टेंशन वगैरह हो रही है, तो उसमें भी भूख नहीं लगती ना। HIV, कैंसर और एक्यूट एंड द क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो ये सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिन कंडीशन में हम लोगों को क्या है, भूख नहीं लगती है। तो अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज़ करी जाती हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट को बढ़ाने के लिए। बेसिकली जो आपके टॉपिक है ना, स्टिमुलेंट हो गया या फिर उसको डिक्रीज़ करना हो गया, कार्बिटेस हो गया, डाइजेस्टेंट हो गया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपके 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है मैंने यहाँ पे उसको कवर कराया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं, उसको बढ़ाने का काम करती हैं। तो कुछ फॉलोइंग यहाँ पे ड्रग्स दी गई हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट की। अगर ये 2 मार्क्स में आता है ना तो आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डेफिनेशन बतानी है और इनके आपने नेम वहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ठीक है। आपका क्रायोहेप्टेडीन है, पहली जो ड्रग आती है। बेसिकली आपकी एक एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है बाय ब्लॉकिंग द सेरोटोनिन रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर आपके जो सेरोटोनिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो आपने 2 चीज़ याद रखनी है, पहले तो ये एंटी हिस्टामिन जैसी ड्रग है, ठीक है, और साथ में हाइपोथैलेमस के अंदर जो आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड आता है आपका मैजिस्ट्रोल एसीटेट। मैजिस्ट्रोल एसीटेट जो है वो बेसिकली ड्राइव होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं एपेटाइट सेंटर को हाइपोथैलेमस में। एपेटाइट जो सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर उसको स्टिमुलेट करके अपना एक्शन देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है कि हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टिमुलेट करना है ना, भूख को बढ़ाना है, तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल। इट एक्ट बाय इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड ऑल्सो बाय स्टिमुलेटिंग द टेस्ट बड। बेसिकली जो अल्कोहल होती है ना, वैसे तो इसको सेफ नहीं माना जाता है, बट ये भी एक्चुअल में एज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट का काम करती है। हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको बढ़ा देती है, और साथ में जो टेस्ट बड होते हैं हमारी टंग के ऊपर उसको भी स्टिमुलेट कर देती है, जिससे हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही आपके टर्म्स होते हैं, यही आपकी ड्रग्स होती हैं जो कि एज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट की तरह यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर ये ज़्यादा में आता भी है तो इसके साथ जुड़ के आपका एपेटाइटिस सब प्रेजेंट दोनों एक साथ ही आते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक है आपका एपेटाइट सप्रेजेंट। अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो एपेटाइट का मतलब तो हंगर ही हो गया, सप्रेजेंट का मतलब होता है जी डिक्रीज एक्टिविटी। मतलब ये आपकी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि भूख को कम करने के लिए, उसको डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। अब इसका क्या कारण है भाई, हमें कम क्यों करनी है। अब सपोज़ करो कि कोई पर्सन भाई ओबेसिटी में है,
काफ़ी मोटा है, ठीक है, मोटा होने के बाद भी उसको इतनी भूख लग रही है, वो खाए जा रहा है खाए जा रहा है, तो और मोटा हो जाएगा ना, कई तरह की उसमें बीमारियाँ और हो जाएंगी, है ना। तो और भी आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें इसको जो आपकी एपेटाइट से प्रेजेंट है उसको दिया जाता है। अगर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसको भूख कम करने के लिए उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, आपको अगर वेट लूज़ करना है तो उस कंडीशन में। तो ये बेसिकली ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ टू डिक्रीज़ द हंगर और द एपेटाइट, भूख को कम करने के लिए ये वाली ड्रग का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसमें ऐसे क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली इसमें दो तरह की ड्रग आती हैं जो कि अपना अलग अलग एक्शन देती हैं। पहली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सीएनएस के ऊपर एक्ट करती हैं, दूसरी ऐसी होती हैं जो कि जीआईटी के ऊपर एक्ट करती हैं, पेट के ऊपर एक्ट करती है, दूसरा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके इन पॉइंट्स के ऊपर जाके वो एक्ट करती है, जैसे एड्रेनर्जिक एजेंट हो गए, 5-HT आपका एंटागोनिस्ट हो गया, और कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गए। इसमें बल्क फॉर्मिंग एजेंट आते हैं जो कि बल्क बनाने में हेल्प करते हैं, लाइपेज इनिबिटर हो गए। तो ये हमारी ड्रग्स हैं इसके अंदर जो कि एज एन एंटीसेप्रेजेंट की तरह काम करती हैं। हाँ जी, तो अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ डाइजेस्टेंट। डाइजेस्टेंट अगर देखा जाए तो डाइजेशन और डाइजेस्टेंट आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा। तो बेसिकली हमारी ऐसी वाली ड्रग होती है विच इज़ यूज टू इनक्रीज द डाइजेशन ऑफ फूड। अगर किसी भी पर्सन का जो डाइजेशन है काफ़ी कम है, वो खाना तो खा रहा है लेकिन प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। और भी अगर स्टूल हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा तो और डिजीज़ हो जाएंगी। तो डाइजेस्टेंस बेसिकली हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन को कराने में हेल्प करती हैं, उसको इंक्रीज़ कर देती हैं डाइजेशन को। बेसिकली दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम। इसमें एक्चुअली जो डाइजेस्टेंट होते हैं इसमें किसी बहुत तरह के हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो कि हमारे प्रोटीन को ब्रेक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लिपोलाइटिक एंजाइम है जो कि ब्रेक करते हैं लिपिड को। तो इसी तरीके से और भी इसमें बेसिकली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग कोई कार्बोहाइड्रेट को, कोई प्रोटीन, कोई लिपिड, कोई फैट, इस तरीके से उनको ब्रेक करके और आपके डाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो एसिड रिफ्लक्स को, मैनेजमेंट ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम डेफिशिएंसी, अगर किसी को पैनक्रिएटिक से रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या है डाइजेस्टेंट का यूज़ करते हैं, है ना। या स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो स्टमक से रिलेटेड कोई भी से अल्सर की प्रॉब्लम हो गई या उसमें कोई घाव वगैरह हो गए, तो उन कंडीशंस में डाइजेस्टेंट का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी हम फूड ले रहे हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होके और अपना उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में और बाकी का वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से। तो उस कंडीशन में हम लोग डाइजेस्टेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज़ कार्मिनेटिव्स। वेरी सिंपल टॉपिक है, 2 मार्क्स के टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्मिनेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर दोज ड्रग दैट हेल्प्स टू रिलीव गैस ब्लोटिंग इन द डाइजेशन ट्रैक। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, बहुत से हमारी ऐसी खाने की चीज़ें भी होती हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करती हैं, है ना। अब गैस बॉडी में बनती है तो हमारे पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो इनो वगैरह आजकल आते हैं तो उसको यूज़ कर लेता है ना। और गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी तो मैंने आपको बताया था कि एसिड का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, एंटी अल्सर्स का भी यूज़ कर रहे थे, है ना। तो इसमें यह है कि अगर गैस वगैरह हो जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो उसको क्या करती हैं कार्बोनेटिव ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं उसको ट्रीट करने के लिए, है ना। ये हमारी बॉडी में जो गैस बन रही है उसका एक्सक्रीशन कर देती है, मतलब अगर बॉडी में ज़्यादा हमारी गैसेस बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स, हमारी जीआईटी की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं, है ना। और रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ गैस, हमारी बॉडी में अगर गैस बन रही है स्टमक या फिर ट्रैक के अंदर, जीआईटी ट्रैक के अंदर अगर गैस बन रही है तो उसको भी, आपने देखा भी होगा कि गैस बनती है स्टमक के अंदर तो एकदम से हमें पेन नहीं होता, कभी लेफ्ट में होगा, कभी राइट में, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इस तरीके से जो है उसका जो गैस का जो पेन होता है हमारे स्टमक के अंदर इधर उधर होता रहता है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इसमें भी जो है अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो जैसे कोरिएंडर धनिया हो गया और सिनेमन है या अजवाइन है, तो ये क्या है हमारे नेचुरल हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार्बोनेटिव्स की तरह गैस से रिलीफ पाने के लिए जो पेट में बन जाती है। और अगर वैसी बात करूँ मार्केट में तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कार्बोनेटिव्स का गैस रिलीफ प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, डाइजेस्टेंट जो है डाइजेशन को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में उसको हेल्प कर रही हैं, और जो है आपका
एपेटाइट स्टिमुलेंट जो है भूख को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, सप्रेसेंट भूख को कम करने में यूज़ कर रहे हैं, सभी का अपना अपना अलग ही है। होप सबने समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और आ जाता है मैट्रिक्स का, उसके बाद आपकी जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।